बहुत बार होता ऐसा है कि हम लोग जो सेट करते हैं, जो टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इस टेस्ट में, इस एग्ज़ाम में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं और उसके लिए हम लोग दिन रात लगे होते हैं। और कभी कभी हमारे मार्क्स जो है, हमारे जो सेट टारगेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता है और हमारे मन में निगेटिविटी आती है और हम लोग फिर से अगले टेस्ट की तैयारी करने शुरू कर देते हैं और हमारा मन फोकस करने लगता है इस बात को लेकर के कि अगले टेस्ट में मुझे और ज़्यादा मार्क्स लाना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाना है। और इस प्रोसेस में हम लोग मेन मकसद से दूर हट जाते हैं। एक टेस्ट में मार्क्स कम आने का ये मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी सही नहीं है और आप गलत रास्ते पे हो। एक टेस्ट में कम मार्क्स आने का मतलब है कि आपको इन बात पे ध्यान देनी है कि मार्क्स कम क्यों आए हैं। इस बात को लेकर के नहीं कि अगले टेस्ट में मुझे ज़्यादा मार्क्स लाना है। एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि अगर एक पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में मेरे इस टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो मेरी गलती क्या है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही है, सक्सेसफुल स्टूडेंट वही है जो ये कोशिश करता है जानने की कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं और वो अगले एग्ज़ाम के बारे में ना सोच करके अपनी वो गलतियों को दूर करने के बारे में सोचता है। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी, अपने आप को हमेशा निगेटिविटी से दूर रखें। जब भी मन में निगेटिविटी आए तो स्वामी विवेकानंद की बोली गई बात को आप हमेशा ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है कि जब भी आपको कोई निगेटिव फैक्ट्स आपके मन में आए, जब भी आप निराश होने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे, तो आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मेरा टारगेट क्या है और मैंने ये टारगेट क्यों सेट किया है। आप हमेशा इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछिए। जब भी दिन की शुरुआत करें तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में करें, हंसते हुए शुरुआत करें और हमेशा अपने आप से बोले, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो मैं कर रहा हूँ सही है, मुझे और मेहनत करनी है। जब मैं कर रहा हूँ वो सही है, मुझे और मेहनत करनी है। अपने आप पे हमेशा विश्वास रखें और निगेटिव लोगों से बच करके रखें। खास करके उन लोगों से जो हमेशा आपको डिमोरलाइज करते हो, चाहे अपने वर्ड से, जाने अनजाने। हम लोग एक हम लोगों को जो जितने लोगों के आसपास हम रहते हैं, चाहे मिलते हैं, जरूरी नहीं है कोई जानबूझ करके हमें डिमोरलाइज करे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अनजाने में ऐसी बात बोलते हैं, ऐसे फैक्ट्स हमें बताते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा असर डाल देता है। हमें उन लोगों से भी बच के रहना है और हमें दूसरों की बोली गई बातों को ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रखना है। आप लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो अदर एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें कि कभी निगेटिव फैक्ट्स को मन में नहीं लाना है। दूसरों की बताई गई बातों को ज़्यादा अपने आप पे हावी होने नहीं देना है। अपने सेट टारगेट को रखें और हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें। हाँ, कोशिश जब भी करें उसमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप बिना किसी पर्पस के अपना टाइम वेस्ट ना करें। बस इन बातों को ध्यान रखें और बाकी आप खुद समझदार हो। आप लोग समझदारी से काम करें, निगेटिविटी से बच कर के रखें और ख़ास करके एक लास्ट में फिर से मैं बोलूँगा, जितना कम से कम हो सके अपने आप को टेक्नोलॉजी के पास रखें। आपका जो पढ़ने का टाइम है, जो 10+2 तक जो टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में टेक्नोलॉजी को यूज करना आप सीखिए कि कैसे कम टाइम हम दे करके टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हम गेन कर सकें। अपने इंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए आप प्लीज़ आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से मत जोड़ें। चलिए दोस्तों, फिर से मैं मिलूँगा किसी नए टॉपिक्स पे। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त।